I am Anupama Sharma and welcome to our YouTube channel APC Academy. So today we are going to discuss previous year questions of English asked in HP Police. So here our first question is meaning of devastate. हमें यहाँ पर devastate का मीनिंग बताना है या तो कहें सिनोनिम. ऑप्शंस है हमारे पास build, construct, destroy and compromise. अगर हम बात करें devastate के हिंदी मीनिंग की तो इसका मीनिंग होता है बर्बाद करना. तो आप यहाँ आइडिया लगा सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्ट्रॉय. जैसे कि हमारे पास कुछ और दिए गए थे ऑप्शंस में बिल्ड मतलब इरेक्ट एंड फैब्रिकेट, वैसे दिया गया था कॉम्प्रोमाइज़. कॉम्प्रोमाइज़ का सिनोनिम हो जाता है सेटलमेंट या फिर एग्रीमेंट. एंड डिपोर्टेंट का हो जाएगा हिस्टोरिक या फिर टेक्टोनिक. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मीनिंग ऑफ इंड्यूस. इंड्यूस का मीनिंग बताना है. ऑप्शंस हैं डिस्ट्रॉय, प्रिवेंट, डिस्करेज एंड परसुएड. तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परसुएड. इसी के साथ अगर हम बात करें डिस्ट्रॉय के सिनोनिम्स की तो हमारे पास हो जाएगा डिमोलिश, टीयर डाउन. और प्रिवेंट का हो जाएगा एवर्ट या फिर प्रिक्लूड. एंड डिस्करेज का हो जाएगा डोंट या फिर स्कैर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ऑपोजिट ऑफ मिटिगेट. मिटिगेट का ऑपोजिट या फिर एंटोनिम. ऑप्शंस हैं एलिविएट, एसेज, इंक्रीज एंड लेसन. अगर हम बात करें मिटिगेट की तो मिटिगेट का मतलब होता है कम करना. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इंक्रीज. इसका अपोजिट हो जाएगा इंक्रीज. इसी के साथ दिया गया था हमारे पास एलिविएट. तो एलिविएट का मीनिंग होता है अपोजिट हर्ट एंड इम्पेयर. और एसुएज का एंटोनिम हो जाएगा एक्सक्रेट एंड एग्रेवेट. और लेसन का हो जाएगा इंक्रीज एंड एक्सपेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोजिट ऑफ एसोसिएटेड. एसोसिएटेड एज यू ऑल नो एसोसिएटेड का मतलब होता है संबंधित. ऑप्शंस है कोरिलेटेड, आइडेंटिफाइड, ब्लेंड एंड सेपरेटेड. तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेपरेटेड. इसी के साथ ऑप्शंस में दिया गया था कोरिलेटेड. तो कोरिलेटेड का एंटोनिम हो जाएगा डिस्कनेक्ट या फिर डिसएसोशिएट. इसी के साथ हमारे पास दिया गया था आइडेंटिफाइड. तो इसका हो जाएगा मोस्ट एलिवेंट एंड कन्फ्यूज्ड. एंड ब्लेंड का हो जाएगा कंपोनेंट एंड एलिमेंट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन. तो हमें यहाँ पर करेक्ट प्रपोजिशन बतानी है. हमारा क्वेश्चन है आई डिफर डैश यू ऑन दिस पॉइंट. ऑप्शंस ऑफ, फ्रॉम, फॉर एंड विद. तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विद. देखिए ये हमारे पास बात की गई है यहाँ पर फिक्स प्रपोजिशन की. अगर हम बात करें फिक्स प्रपोजिशन की तो फिक्स प्रपोजिशन में हमारे पास एक पर्टिकुलर वर्ब के साथ डिफरेंट प्रपोजिशंस का भी यूज़ किया जा सकता है. बट उस केस में हमारे पास उनके मीनिंग भी चेंज हो जाएंगे. जैसे अगर हम बात करें डिफर की तो डिफर के साथ फ्रॉम का यूज़ भी किया जा सकता है और डिफर के साथ विद का यूज़ भी किया जा सकता है. बट इस केस में अब इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा. अगर हम डिफर फ्रॉम का यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग हो जाएगा अनलेस और अनलेस नहीं अनलाइक. और अगर हम बात करें डिफर की तो डिफर विद का यूज़ कब किया जाता है उसका मीनिंग क्या हो जाएगा. तो इसका मीनिंग हो जाएगा डिसएग्री. इसी के साथ हमारे पास दिया गया था ऑफ. तो ऑफ के यूजेस हम पहले अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. अब हम बात करते हैं कुछ फिक्स प्रपोजिशन की. तो अगर बात करें ऑफ की तो अक्यूज के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है. एडमिट के साथ, अप्रूव, अवेल और ब्लाइंड इन सभी के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है. वहीं अगर बात की जाए फ्रॉम की तो जैसे कि हम फ्रॉम के यूजेस में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रॉम का यूज़ किया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट मतलब स्टार्टिंग प्लेस या फिर स्टार्टिंग टाइम बताने के लिए. बट यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं फिक्स प्रपोजिशन. तो एब्सटेन के साथ यूज़ किया जाता है फ्रॉम का एब्सटेन फ्रॉम, एक्ट फ्रॉम, डिलीवर फ्रॉम एंड कॉपी फ्रॉम. इसी के साथ है हमारे पास फॉर जिसका यूज़ हम लोग करते हैं रीज़न बताने के लिए. तो वैसे ही केयर फॉर जो कि हमारे पास फिक्स प्रपोजिशन है, कैपेसिटी फॉर, डिमांड फॉर, फाइट फॉर एंड अप्लाई फॉर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. इसमें भी हमें एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन ही बतानी है. हमारे पास गिवन सेंटेंस है द बुलेट मिस्ड इट्स हार्ट डैश 2 इंचेस. ऑप्शंस हैं ऑफ, बाय, फ्रॉम एंड एट. तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाय. इसी के साथ हमारे पास दिया गया है ऑफ. ऑफ के फिक्स प्रपोजिशंस के बारे में हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं. कुछ एक यहाँ पे देख लेते हैं जैसे कि लुक ऑफ, ग्रास्प ऑफ, इंक्वायर ऑफ. फ्रॉम के लिए हो जाएगा गेट अवे फ्रॉम, फ्रीडम फ्रॉम एंड फ्री फ्रॉम. वैसे ही अगर बात की जाए एट की तो एट का यूज़ किया जाएगा कुड एट, हॉरिफाइड एट एंड ग्रम्बल एट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 अ टाइप ऑफ पोएम कंटेनिंग 14 लाइन्स
and each of 10 syllables and with a formal pattern of rhymes is called, तो उसे क्या कहा जाएगा? मतलब अगर हम कहें कि 14 लाइन्स की एक पोएम को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है हमारे पास सोनेट, ओड, लाइमरिक एंड बैलेड। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनेट। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम बात करें सोनेट की तो ये भी एक पोएम है। ओड की अगर बात करें तो ये भी हमारे पास एक पोएम ही होती है। वैसे ही लाइमरिक और बैलेड ये सारे के सारे हमारे पास पोएम के ही टाइप्स है। लेकिन अगर हम बात करें सोनेट की तो सोनेट आपके पास एक ऐसी पोएम होती है जो कि होती है 14 लाइन्स की। वैसे अगर हम बात करें ओड की तो ओड भी आपके पास एक शॉर्ट लिरिक पोएम होती है जिसमें कि किसी पर्सन के बारे में बताया गया होता है, उसके इवेंट के बारे में, उसके आइडियाज़ के बारे में प्रेज किया गया हो, उसे बोला जाता है ओड। जैसे कि हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं स्तोत्र। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर लाइमरिक। तो लाइमरिक होती है आपके पास एक ऐसी पोएम जिसमें आपके पास टोटल 5 लाइन्स होती हैं। लेकिन इन 5 लाइन्स में से भी जो आपकी फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ लाइन्स होती है वो एक ही राइम में होती हैं, उनकी राइमिंग एक ही होगी। और जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ लाइन होगी उसकी राइम अलग रहेगी। मतलब फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ इनकी सेम और थर्ड और फोर्थ की सेम। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है बैलेड। तो बैलेड आपके पास एक सॉन्ग है जो कि एक स्टोरी के बारे में बताएगा और वही स्टोरी आपके पास ड्रामेटिक भी हो सकती है, फनी भी हो सकती है, रोमांटिक भी हो सकती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। रीचा कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम एट ऑल एंड वॉज एट हर विट्स। तो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है हर विट्स, तो हमें इसे ग्रामेटिकली करेक्ट करना है। तो हमारे पास इसी तरह के कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, हर विट्स एंड, द विट्स एंड, हर विटी एंड द विट एंड। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर विट्स एंड। तो अगर हम बात करें हर विट्स एंड की तो इसका मीनिंग होता है मतलब पक जाना किसी भी चीज़ से या थक जाना किसी भी चीज़ से। तो अगर हम बात करें ये जो हमारे पास बी एट योर विट्स एंड है ये एक तरह का ईडियम है। अगर हम बात करें इसके सिनोनिम की तो इसका सिनोनिम होगा फेड अप, वर्कड अप, बिसाइड वन सेल्फ या फिर आउट ऑफ वंस माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। टू रिड्यूस कॉस्ट्स वी शुड रिप्लेस आवर करंट सिस्टम बाय मच एफिशिएंट वन। अगेन इसमें भी हमें ग्रामेटिकली करेक्शन निकालनी है। तो आपके पास दिया है बाय मच एफिशिएंट और ऑप्शंस में है थ्रू मोर एफिशिएंट, एफिशिएंटली बाय, विद अ मोर एफिशिएंट एंड फॉर बेटर एफिशिएंसी। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद अ मोर एफिशिएंट। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है बाय मच एफिशिएंट, देखा जाए तो हमारे पास यहाँ बात की गई है रिप्लेस की। तो ऐसा नहीं है कि रिप्लेस के साथ बाय का यूज़ नहीं किया जा सकता है, रिप्लेस के साथ बाय का यूज़ किया जा सकता है, बट उस केस में जहाँ हम बात कर रहे हों पैसिव वॉइस की। यहाँ हम पैसिव वॉइस की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विद अ मोर एफिशिएंट। इसी के साथ अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, द ह्यूमन्स वर रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर्स। तो ये जो हमारे पास सेंटेंस दिया गया है ये है पैसिव में। तो पैसिव के केस में हम लोग रिप्लेस के साथ लगाते हैं बाय। लेकिन अगर वहीं हम बात करें सेकेंड सेंटेंस की, द ओल्ड चेयर वॉज रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन, तो यहाँ हमारे पास ये एक्टिव में बात की गई है, तो यहाँ रिप्लेस्ड के साथ यूज़ किया जाएगा विद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी इंडियन फर्म्स हैव एंट्री इनटू पार्टनरशिप विद फॉरेन फर्म्स ऑफ लेट। हमें इसमें बताना है कौन से पोर्शन में एरर है, ए, बी, सी या डी। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंट्री। देखिए अगर हम अपना क्वेश्चन को देखें तो यहाँ दिया गया है हैव। तो हैव जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पर भी बात की गई हो हैज़ और हैव की, तो ये हमेशा अपने साथ लेते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि एंट्री तो आपके पास V1 है। तो अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दिस इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट कैन अचीव इफ इट इज डिटर्मिन। तो यहाँ भी हमें एरर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिटर्मिन। तो अगर हम बात करें डिटर्मिन की, मतलब यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिटर्मिन्ड। डिटर्मिन आपके पास एरर है, डिटर्मिन को रिप्लेस करके यूज़ किया जाएगा डिटर्मिन्ड का। अगर हम बात करें डिटर्मिन की, तो डिटर्मिन आपके पास एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू डिसाइड और रेगुलेट। वहीं अगर हम बात करें डिटर्मिन्ड की, तो डिटर्मिन्ड आपके पास एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, मतलब वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। इसका मतलब है टू बी अबाउट अ डिसीजन एंड नॉट विलिंग टू चेंज इट इजीली।
वहीं अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इंटेंट ऑन या फिर बेंट ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। चूज द वर्ड फ्रेज बिलो विच इज मोस्टली नियरली द सेम इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रेज इन बोल्ड। तो हमें इसका बताना है बिल्कुल सेम मीनिंग, प्रीमियम। तो प्रीमियम के लिए हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं सुपीरियर, बोनस, पेबल एंड प्रमोशनल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुपीरियर। इसी के साथ साथ ऑप्शंस में दिया गया था प्रीमियम, तो प्रीमियम का हो जाएगा एक्सपेंसिव या फिर प्रीशियस, जैसे कि आप लोग बहुत बार यूज़ भी करते हैं प्रीमियम वर्ड का। नेक्स्ट है हमारे पास बोनस, तो बोनस का मीनिंग हो जाएगा डिवाइडेंट या फिर कंट्रीब्यूशन। पेबल का हो जाएगा अनपेड या फिर आउटस्टैंडिंग, और प्रमोशनल का हो जाएगा राइस या फिर एसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एग्जॉट। एग्जॉट के लिए हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं थ्रेटन, शो, एनकरेज या फिर अलर्ट। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा एनकरेज। अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जॉट की, तो एग्जॉट का मतलब होता है बढ़ाना किसी भी चीज़ को, साहस देना। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनकरेज। इसी के साथ ऑप्शन में था एग्जॉट, एग्जॉट का हो जाएगा अर्ज या फिर पुश। थ्रेटन का हो जाएगा एंडेंजर या फिर मिनांस। शो का हो जाएगा डिस्प्ले एंड एग्जिबिट एज यू ऑल नो, एंड अलर्ट का हो जाएगा वार्निंग या फिर अलार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो। इट इज़ बेटर टू सीक एडवाइस फ्रॉम अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑन हाउ टू सेव योर बिजनेस। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इट मीन्स ऑप्शन डी में एरर है, यहाँ पर सेव का यूज़ नहीं किया जाएगा, सेव की जगह हम यूज़ करेंगे सेव का। अगर हम बात करें सेव के मीनिंग की, तो सेव का मीनिंग होता है प्रिवेंट, किसी भी चीज़ से बचाना। वहीं अगर हम बात करें सेव की, तो सेव का मतलब होता है नॉट इन डेंजर, या फिर हम बात करें फ्री फ्रॉम हार्म्स, रिच, सुरक्षित। और इसका यूज़ किया जाता है एडजेक्टिव की तरह, मतलब सेफ होता है हमारे पास एडजेक्टिव। उसी की तरह अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम है हमारे पास सीक, सीक का होगा परस्यू या फिर हंट। एडवाइस का सिनोनिम हो जाएगा गाइडेंस या फिर रिकमेंडेशन। कंसल्टेंट का हो जाएगा एडवाइसरी या फिर काउंसलिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो। ऑन 2 consecutive nights, 2 greatest icons of show business were honored with the unprecedented affection। तो हमें बताना है यहाँ पर कौन से पोर्शन में एरर है। तो यहाँ एरर रहेगा आपके पास ऑप्शन बी आइकन्स में। यहाँ आइकन्स की स्पेलिंग गलत दी गई है, तो यहाँ पर आपके पास स्पेलिंग बेस्ड एरर था। तो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी आपके पास ICONS, आइकन्स। इसी के साथ अगर हम बात करें कुछ सिनोनिम्स की, तो आइकन्स का सिनोनिम हो जाएगा इमेज, आइडल या फिर सिंबल। कॉन्जिक्यूटिव का हो जाएगा सक्सेसिव, सक्सीडिंग या फिर फॉलोइंग। हमारे पास दिया गया था ऑनर्ड, तो ऑनर्ड का हो जाएगा फुलफिल, ऑब्जर्व या फिर परफॉर्म। नेक्स्ट है अनप्रेसिडेंटेड, तो इसका हो जाएगा अनपैरेलल्ड, अनइक्वल्ड या फिर अनमैच्ड। और अफेक्शन का हो जाएगा फॉन्डनेस, लव या फिर लाइकिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। If you like our video, do like, share and subscribe our channel. Thank you once again.